2026 जनवरी पहली तारीख। मेरा काम अच्छा लगता है, मैं अपने काम से जाना जाता हूँ। मुझे बताएं, आपने यही कंटेंट करने का क्यों सोचा? तो गांव में मामू का घर था, थोड़ा सा वो उसमें से यानी कि होता है ना कि एक चीज़ से हॉन्टेड वाइब्स आना, जी जी। उसमें से वो आती थी। और उस कमरे के एक कोने में कोई सांप का बिल था। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे कोई सांप का बिल भी है। तो यकीन जाने इतना बड़ा सांप मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा। आप गए थे सखी हसन कब्रिस्तान एंड आई एम श्योर आप इन्वेस्टिगेशन के लिए गए होंगे। जी। क्या सीन हुआ था वहाँ पे? तो अचानक से समद भाई को, जो मेरे साथ थे, उनको एक बहुत बड़ी आँख नज़र आई। गडाब के एक हॉन्टेड हाउस में गए थे। तो मैंने उससे पूछा यहाँ पे है क्या? बोला है नहीं, आप आओ, आप उसके साथ बैठो, उसके साथ बात करो, वो आपके सामने आएगी। नहीं यार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पाकिस्तान का नंबर 1 हॉरर पॉडकास्ट दर हकीकत। आहा, क्या बात है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में कोई ना कोई अच्छा और नेक काम ज़रूर कर रहे होंगे। और अगर तो नहीं कर रहे तो प्लीज़ कीजिए, इसका बड़ा सवाब होता है, इसका बड़ा फल मिलता है। दूसरी बात ये, अगर आपके पास कोई हॉरर किस्से कहानियाँ हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म की लिंक है, उसको फिल कीजिए, मेरी पॉडकास्ट का हिस्सा बने, सुनाएं किस्से कहानियाँ। और एक और बात ये कि यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लें, मेंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए। जो अजलान शाह वाला चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, बिकॉज वहाँ पे कुछ आने वाला है। सेकेंडली, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हॉरर कंटेंट करते हैं और अगर आप हॉरर कंटेंट की दुनिया में आपने कदम रखा है, अगर आप कंटेंट बना रहे हैं हॉरर कंटेंट और अगर आपको पुश नहीं मिल रहा है, आपको वो मज़ा नहीं आ रहा है, सो इस पॉडकास्ट में आए, सुनाए क्या कहानियाँ हैं आपके पास, आपने क्या अभी तक एक्सप्लोर किया है। इट विल बी फन। मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं वो खुद एक कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं। 2026 फर्स्ट जनवरी को जो है इन्होंने अपना चैनल बनाया, इनका चैनल मोनेटाइज भी हो गया माशाल्लाह से, एंड ये हॉरर कंटेंट करते हैं। क्यों आए इस फील्ड में, किस तरह से इन्होंने सोचा कि ये काम करना चाहिए, इनसे पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाह जी। खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? अल्लाह का करम, आप सुनाए। 2026 जनवरी पहली जी तारीख, जी। और आज इतना टाइम हो गया, 6-7 महीने हो गए माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका चैनल मोनेटाइज भी हो गया, 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर भी चले गए। जी। सोचा था कि इतना करेंगे? सर, पहली बात तो ये कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा और मैं आज यहाँ आपके साथ बैठा हूँ। दूसरी बात ये कि सर, मेरा काम अच्छा लगता है, मैं अपने काम से जाना जाता हूँ। जब भी अल्लाह ने इतनी जल्दी मुझे इस चीज़ में कामयाबी अता की, अल्हम्दुलिल्लाह। और जितना मेरा काम अच्छा होगा लोगों को मैं उतना पसंद आऊँगा। और ये जो एक चीज़ है, वो एक जस्तजू है मेरी कि इस चीज़ में थोड़ा नाम कमाना है, आगे बढ़ना है, और यानी कि कुछ ना कुछ तो इसमें। शेजी, मुझे आप एक बात बताओ। जी। चलो, हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, मतलब ऑफ कोर्स एक नई फील्ड बन चुकी है और इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब ये इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म, कोई कुछ भी कर सकता है। मुझे बताएं, आपने यही कंटेंट करने का क्यों सोचा? सर, कुछ हमारे साथ ये चीज़ें हो चुकी थी और अभी भी किन चीज़ों से मैं गुज़र रहा हूँ। तो क्या पहले हुआ था बताएं, पहले अगर तो आप कंफर्टेबल हैं। जी जी, पहले तो ये बताऊँगा कि जब हम छोटे बच्चे थे, तकरीबन 10-11 साल उम्र थी, तो मैं अपने गांव गया। तो गांव में मामू का घर था,
थोड़ा सा वो उसमें से यानी कि होता है ना कि एक चीज़ से हॉन्टेड वाइब्स आना, जी जी। उसमें से वो आती थी। तो वहाँ पे एक पुराना सा कमरा होता था, तो उनके जो दरवाजे थे वो एक चैन की तरह एक ऐसे कुंडा होता था, तो उसमें यानी कि वो ताला नहीं मारते थे। तो हमें ये कहा जाता था कि यहाँ पे आप मत जाएं, आपको ख़तरा हो सकता है। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि हम किसी तरीके से उस जगह पहुँच गए। तो लकड़ी उठाई, उस कुंडे को खोला, अंदर घुसे, दरवाज़ा अंदर से बंद किया। तो ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे महसूस नहीं हुई। उस कमरे में चले गए आपने, लकड़ी से कुंडी खोली, जी कमरे में चले गए, लेकिन आपको कुछ महसूस नहीं हुआ? जी, पहले दिन ऐसे हुआ, मैंने तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा निकाला। सही है। मैं वहाँ से मैंने दिल में सोचा यार ये खामा हमें क्यों डराते हैं। मेरे मामू थे, वो डराते थे कि आप यहाँ जाओगे चुड़ैल पकड़ लेगी, साया आ जाएगा, आप सही गुम है। हो जाओगे, कमरे से वापस बाहर निकलोगे ही नहीं। ओए होए होए। मैंने बोला यार मैंने 1 डेढ़ घंटा गुजार लिया, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा दिन आया, फिर वही दिमाग में बात, क्योंकि हमें जितना मना किया जाता था, छोटे बच्चे को आप जितना मना करोगे वो उसी चीज़ पे पकड़ के रखेगा कि यार ये क्यों मना कर रहे हैं, ये हाँ, वो जिद में आ जाता है ना कि करके यहाँ नहीं देखो। जा तो वहीं जाना है। तो मैंने बोला नहीं यार मैंने तो ये करना है। फिर दूसरे दिन भी गया, दरवाज़ा बंद किया, अंधेरा, लेकिन कुछ नहीं था। तीसरे दिन भी गया। जब मैं चौथे दिन गया तो यकीन करें हल्की सी रोशनी सी थी और उस कमरे के एक कोने में कोई सांप का बिल था। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे कोई सांप का बिल भी है। तो यकीन जाने इतना बड़ा सांप मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा, वो आके और बिल्कुल मेरे सामने एक मेज़ पड़ी थी, उस पे आके बिल्कुल जैसे कोई फिल्म सी चल रही है और वो कोई पढ़ाया हुआ सांप ऐसा लग रहा था, जैसे वो कोई एक्टर है। वो आके मेरे सामने बैठ गया, सांप। और मैं 10-11 साल का। अब मैंने फिर वो वहाँ उसको जब देखा तो परेशान हो गया। फिर मैंने वहाँ पे आवाज़ें करी, तो जैसे तैसे करके उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि मैंने अंदर से लॉक किया हुआ था। वो दरवाज़ा खुला, आए, फिर उन्होंने एहतरामन, मेरे मामू ने उस सांप से ऐसे बोला जैसे उनका कोई बेटा हो कि इसको छोड़ दो, आप चले जाओ। सांप को कह रहे हैं। सही है। तो मैं उनकी आंखों में देख रहा हूँ और मैं इतना घबराया हुआ कि यार ये आप सांप घबराए हुए और ये जो है सांप से बातें कर रहे हैं। सांप से बातें कर रहे हैं जैसे ये इनका कोई अपना बच्चा हो, कि इसको छोड़ दें, आप चले जाएं। वो सांप उनकी बात ऐसे मानी जैसे वाकई वो उसका बेटा हो। ओके, आई एम गोइंग। चला गया साहब? चला गया, वाकई में निकल गया। और फिर मैं उसको देख रहा हूँ। अच्छा, सांप वो ये वाला था? जी, वो कोबरा था, ब्लैक कोबरा। ओके। लेकिन मैंने ब्लैक कोबरा देखे हैं, लेकिन वो बिल्कुल ब्लैक ही था, जेड ब्लैक जैसे बोल लें। समझ गया मैं। तो वो वहाँ मैं उसको देख रहा हूँ कि वो घर के कोने में जो है एक बिल बना हुआ था, वो उसके अंदर चला गया। फिर मेरे मामू वाले ने जो मेरी क्लास ली है, लेनी चाहिए। हाँ, कि जब आपको मना किया गया, लेकिन ये था कि उस दिन के बाद से मेरा दिल खुल गया। फिर डर वर मैं बोलता था कि यार तुम लोग बोलते हो, मैं करके आया हूँ, मुझे डर नहीं लगता। और बचपन से ही मेरे साथ बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं जो मैं याद जैसे जैसे आएंगे आपको थोड़ा बताता भी जाऊँगा। लेकिन ये है कि कैमरा मेरे पास हो चाहे ना हो, मुझे आपने बता दिया कि शेज़ी ये जगह हॉन्टेड है, तो मुझे मज़ा आता है कि यार मैं इसमें दाखिल हो जाऊँ, देखूं कि क्या चीज़ है, तो मैं घुस जाता हूँ। क्यों? मज़ा आता है। मज़ा आता है। और एक जुस्तजू है कि यार ये जो चीज़ है, मैं इसको एक दफ़ा देख लूँ कि ये हमारे साथ होता क्या है, हमें करती क्या है, क्योंकि हमने सुना है आज तक।
देखा नहीं है। अभी तक नहीं देखा। जो जो मैंने रिकॉर्डिंग्स की हैं उसमें तो मैंने उनको देखा है, लेकिन जो जैसे मैं चाह रहा हूँ, जैसे आप और हम बैठे हैं, ऐसे मेरे साथ वो बैठे। ये भी सही है यार, मतलब अगर आप ये एक दफ़ा देख लेंगे तो आप फिर आप बता सकेंगे देखो मैं ये भी कर चुका हूँ। जी शहजी मुझे एक बात बताइए, आप गए थे सखी हसन कब्रिस्तान एंड आई एम श्योर आप इन्वेस्टिगेशन के लिए गए होंगे, जी। क्या सीन हुआ था वहाँ पे? सर मैं और पूरी टीम के साथ था अपने, मेरे साथ मेरे भाई भी थे, समद भाई। तो हम जैसे डेली रात को लाइव करते हैं तो हम कर रहे थे, तो अचानक से समद भाई को, जो मेरे साथ थे, उनको एक बहुत बड़ी आँख नज़र आई। आँख? जी। तो उन्होंने बोला शेजी भाई वो देखो सामने आँख है जो पलक झपका रही है। तो मैंने बोला यार ये एक आँख है, लेकिन वो साइज से बहुत बड़ी थी, वो बहुत फासले पे थी। तो जब मैंने कैमरा उस पर रखा तो दूसरी आँख मैंने देख ली कि वो, यानी कि 12 बाय 12 का कमरा होता है, तो एक साइड, एक दीवार से दूसरी साइड इतनी बड़ी आँखें थी। मतलब एक लाइट यहाँ ब्लिंक करी, एक लाइट वहाँ ब्लिंक करी, जी, आँख और की बीच में रोशनी। कब्रें थी, और दोनों आँखें ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा सा डायनासोर हो, वो मुझे देख रहा है। फिर जब हमने अपने सीनियर्स की रहनुमाई ली तो उन्होंने कहा कि इसको द्योहेकल कहते हैं। क्या कहते हैं? द्योहेकल। देव है कल। जी, उसका शॉट भी है मेरे चैनल पे। तो ये वीडियो थी, इसे आपने बनाई ये वाली वीडियो? जी हाँ, लाइव में मौजूद है और शॉट में आपको दूंगा। आप प्लीज़ ये ख़वातीन हज़रात ये सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। समन भाई ने मुझे साइन दिखाया है एक जगह कि आईज हैं। लाइट में डिम करता हूँ, सबर सबर सबर। लाइट डिम करे, लाइट डिम करे। देखा, ऊपर वाली तो लाइट लग रही है मुझे। ये सीन था फिर तो ये नज़र आया वहाँ जी। पे। तो आगे बढ़ते गए, तो जैसे जैसे उन दो आँखों के नज़दीक हम जाने की कोशिश कर रहे थे, समद भाई थे, मैं था, दूसरी टीम मुख्तलिफ स्पॉट्स पे थी, तो वो दूर होती जा रही थी। 10 कदम चल के गए, 10 कदम पीछे चली गई। फिर मैं समझ गया कि समद भाई इसको जो है और आगे जाना मुनासिब नहीं है, उसको यहीं छोड़ते हैं। फिर हम जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई एक चीज़ है जो हमारे साथ घूम रही है। हम दो बंदे थे, लेकिन मुझे फील ऐसा हो रहा था कि जैसे कोई तीसरा हम दोनों की बातें भी सुन रहा है और हमारे साथ चल भी रहा है और हमें बिल्कुल वो देख रहा था। तकरीबन रात का 2:30-2 बजे का टाइम था। तो ये सीन ये हुआ, तो मैं समझ गया कि मेरी टीम मेरे साथ है और मेरे भाई भी मेरे साथ हैं, इसलिए जो चीज़ तीसरी हमारे साथ है वो अपने आप को शो नहीं कर रही, मुझे अकेला आना पड़ेगा। तो इत्तेफाक ये हुआ कि कुछ दिन गुज़रे, फिर मैंने अपनी टीम आदिल भाई वालों को, आदि भाई वालों को मैसेजेस किए कि आज मुझे जो है सखी हसन आप ले चलें, मुझे वहाँ पे अकेले करना है। तो आदिल भाई ने कहा कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, आदि भाई ने भी कहा। तो समद को मैंने फ़ोन करी सखी हसन पहुँचने के बाद कि समद भाई जल्दी से आ जाओ, मैं सखी हसन पहुँच चुका हूँ और आज मैं अकेले इन्वेस्टिगेशन करूँगा, लेकिन आप बैकअप पे रहना, बाहर दीवार के बाहर, यानी कि कब्रिस्तान से बाहर आप खड़े रहें। उन्होंने कहा शेजी भाई आप एक काम करें, कैमरा वैमरा स्टार्ट करें, लाइट वाइट ऑन करें, आप अंदर एंटर करेंगे, आप ये समझ लें कि मैं बाहर खड़ा हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो वहाँ पे चौकीदार थे, मैंने उनको कहा कि यार मेहरबानी करें, मैं आज अकेला हूँ और मेरी टीम जब तक आए, अगर मैं आपको ऐसी कोई बात हो जाती है इमरजेंसी वगैरह तो मैं आपको आवाज़ दूंगा, आप आ जाओगे? तो उन्होंने बोला यार अल्लाह मालिक है, देख लेंगे। मैंने बोला ठीक है। मैंने लाइव खोली
लाइट ऑन करी, अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के, और सीधा पैर कब्रिस्तान के अंदर चलता गया। और यकीन करें यानी कि ठंडा मौसम था, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, अकेला था, पसीने आ रहे थे मुझे। वो लाइव मौजूद है मेरे चैनल पे, आप अगर देखें तो वो आपको मिल जाएगी। मैं अकेला हूँ। यकीन कीजिए, एक चीज़ है वो पायल से मेरे साथ यानी कि घूम रही है, पायल बजा रही है। तो मैं उससे पूछ रहा हूँ कि क्या आप मेरे साथ हैं? तो दोबारा पायल बजाएं, तो दोबारा बजा रही है। फिर मैं पूछ रहा हूँ, आपको मुझसे कोई ख़तरा है या मुझे आपसे कोई ख़तरा है? तो कोई साइन करें, या अगर आप बात कर सकती हैं तो बात करें। सिर्फ पायल की आवाज़ें आ रही थी। और ये वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है? वीडियो में रिकॉर्डेड है। और आप इसका शॉट वगैरह अलग निकाला आपने? सर शॉर्ट तो नहीं, लेकिन पूरी लाइव मौजूद है। मैं देख सकता हूँ? हाँ। अच्छा। उस पर लिखा हुआ है लाइव अलोन इन सखी हसन ग्रेवयार्ड। तो अच्छा, फिर? तो वो मेरे साथ साथ चल रही है, और मैं जो मेरे साथ लाइव में मुझे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो वो बोल रहे थे कि शेजी भाई आज आपकी जो स्टाइल है लाइव करने का वो अलग है। तो मैंने बोला यार मैं अकेला हूँ और इतना बड़ा कब्रिस्तान है और एक इंटाइटी है, वो पायल के साथ वो मौजूदगी का एहसास दिलवा रही है और मेरे साथ घूम रही है, तो मेरा स्टाइल अलग क्यों नहीं होगा? सर आपके चैनल का नाम शेजी अली है ना? नहीं सर, पाक अनसीन फाइल्स। ओके। हमारे पास होती हैं सेंसर आपने बोर्ड्स। गाना भी बनाया है? हाँ सर, वो एक दोस्त हैं। खत्म नहीं हुआ है वैसे, बहुत लंबा गाना है, लेकिन यार ये तो बड़ा जबरदस्त है। यकीन करें शाह जी, ना मेरी फरमाइश थी, न मैंने किसी को कहा। अबे किसी ने किया ही नहीं है आज तक ये वाली। आई डोंट नो, किया तो किया हो, बट बहुत अच्छा गाना बना है यार। तो ये उन्होंने खुद मेहनत करके, इमरान भाई हैं, इमरान भाई द ग्रेट, वाओ। तो उन्होंने ये मुझे तोहफा वहाँ से भेजा था। उफ, मैंने आपको सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर लिया। अच्छा, उस लाइव का नाम क्या था मेरे भाई? सर उस पे लिखा हुआ है लाइव अलोन इन सखी हसन। ओ, लाइव अलोन फ्रॉम हॉन्टेड सखी हसन। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम। और यहाँ से ये ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इसकी छत पे कोई मौजूद हो। ये इसकी छत पे ऊपर टंकी है और पायल की आवाज़ आने लगी है, ब्लैक शेडो है। अच्छा आप शाह जी, इस कब्रिस्तान में मेरे पास तकरीबन लाइट थी, वो उसका पता नहीं कौन सी है, लेकिन लाइट से बहुत यानी कि एरिया नज़र आता है, कवर आता है। तो हाँ। मैंने ये सोचा कि यार क्या पता वो लाइट में वो चीज़ मेरे सामने ना आए, तो मैं अंधेरा कर देता हूँ। कोई भी, शायद ही कोई बंदा ऐसा कर सके कि अकेला इतने हॉन्टेड ग्रेवयार्ड, हॉन्टेड तो तकरीबन सभी हैं, जी जी जी। तो ग्रेवयार्ड में अकेला जाकर और लाइट ऑफ करके कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकेगा? मैंने की है। नहीं करनी चाहिए यार। बहरहाल अब तो बहुत आगे आ गए शाह जी। अब जो है वो सीरीज़ थी हमने मुकम्मल कर ली। अच्छा, अभी भी लाइव जाते हैं ना वैसे आप? जी हाँ, अभी लाइव जाते अच्छा, आप गडाब के एक हॉन्टेड हाउस में गए थे, हैं। जी वो क्या सीन था? सर, वो ये सीन था कि वहाँ के एक दोस्त थे, वो हमें पहले देखते थे। उन्होंने हमारा नंबर, क्योंकि हम लाइव पे अपना नंबर स्क्रीनशॉट्स के लिए रखते हैं, उन्होंने हमसे रब्ता कर लिया कि शेजी भाई मैं आपको एक लोकेशन देता हूँ, आप मेरे पास आएँ। तो मैंने बोला यार आप एक काम करो, बहुत दूर है गडाब, आप मुझे उसकी कोई वीडियोस या पिक्चर्स निकाल के भेज दो, हम देख लेते हैं। तो मैंने उससे पूछा यहाँ पे है क्या? बोला है नहीं, आप आओ, आप उसके साथ बैठो, उसके साथ बात करो, वो आपके सामने आएगी।
मैंने बोला हाँ ये क्या चीज़ है? बोला शेजी भाई आज तक हमें नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, लेकिन एक औरत है, वो बाकायदा आपको नज़र आएगी, आप उसके साथ बात भी कर सकते हो। मैंने बोला ऐसा है तो मैं इसी हफ्ते को आ रहा हूँ। तो मैंने अपनी टीम से ये बात कही, उन्होंने कहा पहली फुर्सत में पहुँचो। फिर हमने प्लान बनाया, वहाँ पे पहुँचे। सर 60 एकड़ के बीचों बीच वो बंगला है। उसके अंदर 3 कुएं हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने के, और उस 60 एकड़ में वो एक ही बंगला, वो भी ग्राउंड प्लस 2 का, और आधा कंस्ट्रक्शन हुआ है सही है। और आधे में छोड़ के मजदूर भाग गए। ओके। तो हमने बोला सीन क्या है? तो उसने बताया कि सर यहाँ पे हमें टिकने नहीं देती, कोई लेबर लेके आते हैं काम करने के लिए तो उनको काम नहीं करने देती, और एक औरत है, एक बच्चा है, एक मुर्गा है। तो मुर्गा भी भूत है? मुर्गा भी भूत है। तो हमने बोला यार तू हमें बना तो नहीं रहा, हम इतनी दूर से आए हैं। बोला एक काम करो, ये रहा बंगला, अब आप यहाँ पे अपने कैमरा ऑन करो, मैं आपकी लाइव देखूंगा, लेकिन अपने घर जाकर अब यहाँ से आपने खुद वापस आना है। तो वो हमें एक चैलेंज दे रहा था, और मैंने बोला ठीक है भाई, चैलेंज तो वैसे भी मुझे पसंद है। आदिल भाई, आदि भाई रेडी हो गए, हमने कैमरा ऑन किए। पहले तो उस सारी जगह का जो है तयन किया। फिर हम जब उस बंगले के अंदर इंटर हुए तो चिमकादड़ मुंह पे आके लगे, क्योंकि अंधेरा था उसके अंदर, तो लाइटें हमारे पास थीं, और लाइटों से वो चिमकादड़ जो थे वो डिस्टर्ब हो गए। तो जहाँ से उनको रोशनी नज़र आ रही थी वो वहाँ पे ही उड़ के आ रहे थे। हमने एक कमरा देखा, दूसरा देखा, ऊपर गए। एक चीज़ यहाँ पे ये थी कि जो छत, ऊपर जैसे छत पे जाते हैं, कोई रास्ता नहीं था छत पे जाने का। फिर हम बंगले से बाहर निकले, बंगले के यूँ पीछे गए कि देखें शायद यहाँ से कोई सीढ़ी हो, कोई रास्ता हो कि ऊपर चढ़ जाएं। ऊपर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। हमने जो एक काम शुरू किया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब बंगले के दूर से हम देख रहे हैं कि उसकी छत पे कोई चीज़ है जो वहीं से हमें देखे जा रही है, और वो रिकॉर्ड भी हुई है लाइव। तो कोई चीज नजर आ रही, खड़ी हुई नज़र आ है? रही है, उसका फेस नज़र आ रहा है, और लाइव में वो दुनिया देख रही है उसको कि यार कोई चीज़ है छत पे। अच्छा, छत से नीचे खिड़कियाँ, खिड़कियों से कोई चीज़ यूं, यानी कि वो डिस्टर्ब सी हो गई, वो खिड़कियों पे वो भागे जा रही। तो आदिल भाई ने बोला यार ये तो वाकई से जो वो बता रहा था वही चीज़ है। किस नाम से था ये लाइव? हॉन्टेड बंगला इन गडाप। अभी लास्ट लाइव वही की थी। हॉन्टेड हाउस इन जंगल, ये वाला? हाँ सॉरी, हाँ। निकाल सकते हैं आप कहाँ पर है वो? ये दिखाएं, ये रहे। ये मैं एक शॉट दिखाता हूँ, अल्लाह करे। अच्छा ये सुनिएगा सर। सुनाए।
उल्लू कौन हो? कौन? नहीं नहीं नहीं, भागना नहीं, भागना नहीं, भागना नहीं, भागना नहीं, भागना नहीं, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। कौन हो? आ रही है, सबको इन्हें आवाज आ रही है। वो तेरी, अब भाग, अब भाग, अब भाग। सर वो ऐसा था कि हमारी जान पे आ गई, बस आज हम गए। भागना नहीं, भागना नहीं, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। कौन हो? आ रही है, सबको इन्हें आवाज आ रही है। वो तेरी, अब भाग, अब भाग। क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट जो हैं एक आदिल भाई हैं। नहीं नहीं नहीं, भागना नहीं, भागना नहीं, भागना नहीं, भागना जिन्होंने कहा अब भागो भागम भाग याद आ गई कौन हो? यार, बहुत हॉन्टेड है। सर ये आप लाइव देखेंगे, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। वो तेरी, अब भाग, अब भाग। फिर वो देखो ऊपर। और ये कौन से? और ये वो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ छत पे। यार ये ग्रीन कलर का ऊपर। जी 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 जी, ये छत के ऊपर है। और ये ग्रीन कलर का जो चीज़ है एंटाइटी, ऊपर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है शाहजी। नहीं, इसका माथा और आंखें नजर आ रही है हरे रंग का। हाँ, और इसको हम जब पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए मतलब कैच करने के लिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो ना हमें कोई सीढ़ी मिली, ना कोई स्टेज मिली कि हम। और ये लाइव था। जी, ये लाइव चल रही थी। और फर्स्ट टाइम हम इस चीज़ वहाँ पे गए हैं। और वो जो बंदा हमें जिसने बुलाया था, वो वहाँ के मुकामी थे। वो उन्होंने कहा ये है बंगला, ये रहे 60 एकड़, यहाँ पे आप गाड़ियाँ खड़ी करो, मैं जा रहा हूँ, आपको लाइव पे देख लूँगा। आपके जो इंटरनेट हैं वो यहाँ पे 110% काम करेंगे। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो मैं आपको लाइव देखूँगा, मैं आ जाऊँगा, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ आप कितनी देर रहे थे? सर यहाँ पे हम तकरीबन, हमने काम शुरू किया 11:30-12 बजे, तकरीबन 2:30-3 बजे फिर हम वहाँ से भागे हैं। वो कह रहे हैं ना इस कि चीख के बाद भागे हाँ, आप लोग? भागे हैं। और यकीन करें, हमने कहाँ पे आके सांस लिए, कहाँ पे आके पानी पिया है, वो हमें पता है। और रास्ते भी भूल गए थे कि हमें वापस, यानी कि अपने घर पहुंचना कैसे है, कौन सा रास्ता पकड़ें, कहाँ पे जाएं, ये हमें अंदाज़ा नहीं था। क्योंकि एक दहशत सी तारी हो गई थी। क्योंकि आदिल भाई ने जब कहा भागो, तो भागने का, रुकने का नहीं। क्योंकि आदिल भाई को तो हम सीनियर मानते, क्योंकि मैं उनका पहले देखने वाला था। मैं एक मोड था आदिल भाई के पास। आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा कि यही एक प्लेटफॉर्म है और मेरी भी यही चाहत है, तो मैं क्यों ना इनके साथ ज्वाइन हो जाऊं। बहुत, यानी कि आदिल भाई को रिक्वेस्ट करने के बाद जो है ना, उन्होंने मुझे अपनी टीम में रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम बोलता है। और बहुत ही थोड़े से अरसे में मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है इस चीज़ से कि मोनेटाइज भी हो गया और हर चीज़ हो गई। 100,000 साल पुराना कब्रिस्तान का वाकया। जी सर, ये क्या बात है? ये इसका नाम 1000 साला कब्रिस्तान हमने रखा है। ठीक है। ये 1300 से 1400 साल पुराना है। क्योंकि उस कब्रिस्तान की जो कब्रों के ऊपर तख्तियाँ, जो नेम प्लेट्स हैं, उस पर जब हमने देखा तो वो 1300-1400 साल पुरानी कब्रें हैं वहाँ पे। और वो एक दो गांवों के बीच और दो पहाड़ियों के बीच में ये कब्रिस्तान है। और कहाँ पर है कब्रिस्तान? ये सर गडाब जहाँ पे एंड होगा और बलूचिस्तान जहाँ पे शुरू होगा, ये वहाँ पे है। और वहाँ पे बगैर, यानी कि जान पहचान के आपको उस कब्रिस्तान में तदफीन तक करने नहीं देंगे। और अभी वहाँ पे उनके जो इलाकाई हैं, उनको भी तदफीन नहीं करने देते। ठीक है। उसका सब्स्टिट्यूट बना लिया है दूसरा कब्रिस्तान, वहाँ पे तदफीन होती है। तो वहाँ पे हम गए थे सर। हम वो लाइव भी मौजूद है, पूरी टीम हम वहाँ पे गए हैं।
लाइव की एक बोने बोने से हमें वहाँ पे एक, अब मैं कंफर्म कैसे कहूँ कि वो जिन थे, हो सकता है मेरा वहम हो, कोई और चीज़ भी हो सकती है, लेकिन वो बोने बोने से थे। जैसे ही हमारी गाड़ी की लाइट उस कब्रिस्तान की पहाड़ी के पास पड़ी तो वो चीज़ें वहाँ से भागी हैं। फिर हमने जल्दी से ही यानी कि गाड़ी से निकले हैं, लाइव ऑन किए और उनके पीछे भागे हैं हम। भागते गए तो एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के बीच में से न कोई सुरंग न कोई रास्ता, यानी कि वो दीवार में यूँ टच हुए और गायब। ये वीडियो बनी थी? जी, है, लाइव मौजूद है। दिखाएं। और सर सिर्फ वो एक ही चीज़ वहाँ पे नहीं, वाइट वाइट कलर के जैसे वो साए होते हैं, वो हमें नज़र आ रहे थे। और पहाड़ी के ऊपर से हमें लाल लाल आँखें बिल्कुल रेड वो नज़र आ रही हैं। और पहाड़ी के ऊपर जो है 12 से 14 फीट की एक कब्र है। कहते हैं कि वहाँ पे अगर आप गए तो ज़िंदा वापस नहीं आ सकते, लेकिन हम लोग वहाँ पे गए हैं, इन्वेस्टिगेट किया है, सब कुछ किया है, फिर उसके बाद हम वापस भी आए हैं। जब हम वापस कार की तरफ आ रहे थे तो हमारी कार के ऊपर जैसे कितने टनों का कोई वज़न रख दिया हो और नीचे से टायर धंस गए ज़मीन के अंदर। एक टायर पंचर हो गया और उसको हम 8-8 10-10 लोग धिक्का देने की कोशिश करें, वो टस से मस नहीं हो रही थी गाड़ी। है, लाइव है जी। किस नाम से सर? वो 1000 साला लिखा हुआ होगा शुरू में। सही। 3 घंटे आप इस कब्रिस्तान में रहे? सर 3 घंटे तो हम 4-4 5-5 घंटे। कहाँ पर है, कौन से सेक्शन पे, जो कितनी देर में आएगा? सर थोड़ा सा इसको आगे करें। जहाँ पे आदिल भाई वाले भागेंगे ना, वहाँ पे आप इसको रोकेंगे। ऊपर थी समझ, ऊपर। एक मिनट नीचे करो, नीचे करो। यही तो है, ये रही ना, बिल्कुल सेंटर में देखो, आ रही है नजर। एक मिनट जूम करो मोबाइल से, यही है। अच्छा, तो वहाँ पर जो है इस किस्म की चीज़ें होने लगी? जी। वहाँ पे वाइट कलर के सर साए थे। सही। वो आगे से गुजर रहे थे और एंड में जब हमने सब कुछ हमने सोचा है बस अब बहुत लेट हो गया है, तकरीबन फजर होने वाली थी, हमने बोला यहाँ से जो है हम अब चलते हैं। तो जब वापस कार की तरफ आए तो सर कार जैसे उसके ऊपर मनो टनों का जो है वज़न पड़ा है और चारों टायर ज़मीन के अंदर धंस गए, एक पंचर हो गया और उसको धक्के दे के बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो गाड़ी टस से मस नहीं हो रही। तो वहाँ के मुकामी थे नियाज़ भाई, जो हमें वहाँ पे लेके गए थे। नियाज़ भाई ने सिंधी में, क्योंकि उनकी सिंधी है नियाज़ भाई, उन्होंने सिंधी में बोला कि असां अवां सां विढ़ण न आया हुयासीं, अवां सां सिर्फ़ु मुलाक़ात करण आया हुयासीं, महिरबानी कयो हींअर असांखे छॾियो त असीं घर वञूं। जब उन्होंने ऐसे 2-3 वास्ते भी डाले, फिर उन्होंने छोड़ाए गाड़ी को और गाड़ी फिर उन गड्ढों से बाहर आई है और फिर हमने स्टेफनी पंचर किया है, फिर वहाँ से हम आए। और ये लाइव में मौजूद है? नहीं सर, गाड़ी वाला सीन जब हमने कैमरा ऑफ कर लिए थे, ऑफ कर दिया, अब गाड़ी की तरफ आए तभी वाला सीन हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। कोरंगी में कब्रिस्तान है, वहाँ हांडी जी तोड़ने के साइड इफेक्ट्स? सर वो ये हुआ था कि तकरीबन इसी जून के महीने में हम गए थे, तो मुझे वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कोई अभी इस हांडी को रख के गया है और हमें देख के वो वहाँ से भागा है। तो
आदिल भाई ने कहा है कि बगैर इजाज़त यहाँ आप इसको टच नहीं कर सकते, हांडी को। तो मैंने उनको वहाँ पे आवाज़ लगाई कि आदिल भाई आओ, यहाँ पे हांडी है। वो आए, उन्होंने पानी पड़ा, उसके ऊपर पानी फेंका, पानी फेंकने के बाद उसको तोड़ा। उसमें सर कीड़े थे छोटे छोटे से, और पता नहीं किस चीज़ के सीड्स थे। जैसे ही उसको तोड़ा है, चारों तरफ से पथराव, है पत्थर आना, कोई चीखे मारना, और सर अजीब अजीब किस्म की बोतलें, उन पे पानी और बोतल के ऊपर ब्लैक टैप किया हुआ वो सामने आना। कोई फेंक रहा था ऐसी चीजें आपकी तरफ? हाँ सर, और एक अंदाज़ा होता है ना कि यार मेरे सामने से पत्थर आ रहा है, सामने से तो आ रहा है लेकिन चारों तरफ से आ रहा है। अब क्या हो सकता है? अच्छा, ये ऐसे हमारे साथ अक्सर होता है, कहीं पे भी जाते हैं तो चारों तरफ से पथराव होता है। और ये जो गडाप वाली हॉन्टेड हाउस है, वहाँ पे तो बाकायदा मुझे लगे हैं पत्थर, मेरे पाँव को भी ज़ख्म आए थे। बहरहाल वहाँ से तो हम अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला करके निकले थे। तो ये सीन जो है ना होते हैं हमारे साथ। और हम एक जगह गए थे, उस एरिया का नाम नहीं बता सकता। ठीक है, कराची में ही है? जी हाँ, कराची में ही है। हम लाइव सिर्फ 2 बंदे कर रहे थे, एक आदिल भाई था, एक मैं था, और बैक सपोर्ट में मेरे साथ समद भाई थे, आदिल भाई के साथ हमदान थे। हम लाइव कर रहे थे। अब हमें कुछ पता नहीं था, वो वहाँ पे वो जो नशा करने वाले हजरात होते हैं वो वहाँ पे थे। हमने बोला यार ये तो होते रहते हैं, अब इनसे हमें क्या खौफ। हम कर रहे लाइव कर रहे। जब एंड में हम सारी चीज़ें हमने रिकॉर्डिंग सबूत यानी कि इन्वेस्टिगेशन के इकट्ठे कर लिए, अब जो है हमें वापस निकलना है। तो समद भाई के दोस्त हमारे साथ थे जिन्होंने हमारे वो चीज़ हमें दिखाई थी, वो कब्रिस्तान हमें दिखाया था। वो भी हमारे साथ, हम चारों पांचों यूँ वापस जा रहे थे गाड़ियों की तरफ। इतने में आ गए भाई वाले, मतलब वो लूटने वाले थे। उनके पास हथियार यूँ रुमाल। उन्होंने कहा कि आज आप गए। जब समद भाई के दोस्त वहाँ के मुकामी हमारे साथ, जब उन्होंने उनको आवाज़ दी कि भाई मैं इनके साथ हूँ, उनको बोला कि अबे तू है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने पहचान लिया। फिर उन्होंने हमारी जान छोड़ी। वरना आज ना हमारे पास वो सामान होते, न वो लाइव की लाइट्स होती, न कैमरा होते, कुछ नहीं होता। और उसी की रिकवरी में आज तक बैठे रहते। आपने क्या सोचा आने वाले 2 साल में आप क्या करने का सोच रहे हो, क्या करोगे? शाह जी, आपसे दुआओं की गुजारिश है। आने वाले 2 साल तो माशाल्लाह से बहुत है, लेकिन 2027 के आमद से पहले हमने कुछ प्लान किया है, मैंने, मेरी पूरी टीम ने। हो सकता है हम पाकिस्तान से बाहर किसी एक टूर पे जाएं और इंटरनेशनली आप गोस्ट हंटिंग करें। जी, ये इंशाल्लाह। इस पे हमने 50% काम कर लिया है। 50% और अगर हमें कहीं से उसकी हेल्प मिल जाए तो हम वो करेंगे। ख़वातीन हज़रात भाई, इनका चैनल हमने टैग किया हुआ है, और अगर आप लोगों को लगता है कि इनका काम बड़ा ऑथेंटिक है, बड़ा ज़बरदस्त है, तो अगर आप इनको बुलाना चाहते हैं, स्पॉन्सर करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि भाई कोई पाकिस्तान के अलावा दूसरी कंट्री जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करें, तो इनको कांटेक्ट कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक यू। अजी जी बोलिए। शाह जी, अगर पाकिस्तान में कोई हॉन्टेड प्लेस हो, कोई हॉन्टेड हवेली हो, और आपको लगता है कि हमारी आपको ज़रूरत है, तो हमारे नंबर हमारे यूट्यूब चैनल्स पे मौजूद होते हैं। एनी टाइम, चाहे किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन हॉन्टेड होनी चाहिए, हम हाजिर हैं, हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। हमें बुलाएं।
क्या बात है भाई। एक टाइम था जब हम जानवर रेस्क्यू करते थे, हम बोलते थे आप कोई भी जानवर आप बस हमें बुलाएं। अब ज़माना एडवांस हो गया, कहीं भी हॉन्टेड हो आप इन्हें बुलाएं। सर थैंक यू सो मच, बड़ा you. मज़ा आया आपसे बात करके एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं बेहतरीन। कोई मेरी बात बुरी तो नहीं लगी नहीं आपको? सर बेहतरीन। और हमारी भी किसी को कोई बात सुन के दिल आज़ारी हो तो हम माजरत चाहते हैं। नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे आदमी हैं थैंक यू और सर। मैं चाहूँगा आप इसी तरह से अच्छा काम करते रहें और अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ख़वातीन और हज़रात, ये काम करना आसान काम नहीं होता है। ये जो जॉब है ये बहुत मुश्किल जॉब है। आपको तो लगता है कि भाई बस कैमरा उठाया और बक 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 करना शुरू कर दी और इसके पैसे मिल रहे। नहीं, दिस इज़ नॉट ट्रू। कहीं अपने कंफर्ट जोन से निकल के एक ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे आम आदमी का रहना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पे जाके कैमरा खोलना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है और बहुत दिलेर होना पड़ता है ये सारी चीज़ें करने के लिए। मैंने करने की कोशिश की है और मैं उसमें फ़ेल हुआ हूँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने वो किया है। मुझे उस बात का रिग्रेट नहीं है, अफसोस नहीं है, लेकिन हाँ ये मैंने किया है। एंड जो ये लोग करते हैं, आप सबको सलाम है, आप सबको सल्यूट है, बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी जॉब। और जो व्यूअर्स देखते हैं और देखने के बाद सिर्फ ये कमेंट कर देते हैं अबे ये तो ड्रामा है, अबे ये तो फेक है, अबे ये तो फलाना है, अबे तो ढिमकाना है। चलो एक सेकंड के लिए मान लो कि वो ड्रामा है, एक सेकंड के लिए मान लो वो फेक है, लेकिन उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए जो कंटेंट क्रिएटर वो मेहनत कर रहा है, आई थिंक उस चीज़ को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। रात के 2:30 बजे अपना कैमरा लेके आप कब्रिस्तान में जाके देखें, 3 घंटे गुजार के देखें, यू विल गेट टू नो कि कितनी मुश्किल और कितनी आसान जॉब है ये। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने प्यारों का ख्याल कीजिए। दुनिया वैसी नफ़रतें भरी पड़ी हैं, तो थोड़ा तुम अगर अपने आप को बदलोगे, तुम ख्याल रखोगे, तो शायद दूसरा भी करना शुरू हो जाए। इसके साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।